हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। आज 19 मई 2024 हो चुकी है और जो किसान भाइयों ने रबी की फसलों में जो सब्जियों की खेती की बुवाई की थी रबी के सीजन में, उनकी जो है प्रेजेंट टाइम पर हार्वेस्टिंग कटाई चल रही है और आपको अच्छा खासा उत्पादन के साथ में मार्केट में अच्छा खासा भाव मिल रहा है। तो किसान साथियों, अब जो है बारिश का महीना स्टार्ट होने वाला है, विकट गर्मी पड़ रही है। टेम्परेचर जो है लगभग में 35 के प्लस जा रहा है, 38-40 के आसपास में। तो किसान साथियों, इस टाइम पर किसान भाई सोच रहे हैं कि हमारा खेत खाली हो गया है और मैं कौन कौन सी सब्जियों की बुवाई कर दें जो कि कम समय में एक अच्छा खासा उत्पादन दे और मार्केट में डिमांड हो। तो किसान साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको खरीफ के मौसम में भिंडी की खेती आप किस प्रकार से करें और कब उसकी बुवाई करें, 1 एकड़ में कितना बीज डालें, कैसे बुवाई करें और कौन कौन सी वैरायटियों का चयन करें, पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे विश्लेषण से बात और बताएंगे आपको आप भिंडी की खेती किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बने रहें वीडियो को, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यदि आप स्किप करेंगे तो आपको मुख्य इंपॉर्टेंट जो जानकारियां मैं बता रहा हूं वो छूट जाएंगी और आपको एक अच्छा खासा लाभ नहीं मिल पाएगा किसान साथियों। तो जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के जो वीडियो हैं खेती से जुड़े हुए रिलेटेड होते हैं वो मैं लाता रहता हूँ। और आपको खेती से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं किसान साथियों। भिंडी की खेती करने के लिए आपको सर्वप्रथम सबसे पहले एक उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा, जिसमें कि जो जल भराव की जो समस्या है वो बिल्कुल भी नहीं होती हो, क्योंकि जो जल भराव वाली भूमि में हम भिंडी की खेती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मई और जून के और जुलाई जो माह में जब बारिश स्टार्ट होगी तो उस टाइम पर यदि खेत में पानी का भराव की स्थिति हुई तो वहां पर भिंडी के जो पौधे हैं वो गल जाएंगे और हमको लाभ की जगह पे नुकसान देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमको उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा। और वैसे तो हम भिंडी की खेती हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी मृदा होती है वो होती है बलुई दोमट मृदा, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7 के आसपास में होना चाहिए। और फिर उसके बाद में किसान साथियों, आपको एक गहरी जुताई कराना अति अनिवार्य है, क्योंकि गहरी जुताई से ही जैसे कि खेत की जो अंदर में जो फंगस जनित कुछ बीमारियां होती हैं वो गहरी जुताई से, और जब उसमें धूप लगेगी तो तच जाएगा, तो वहां से हमको बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में पूरे खेत में अच्छे से हम पलेवा कर देंगे और पलेवा करने के बाद में 1 एकड़ में लगभग में 8 से 10 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, और यदि हम नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटास की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा विशेष खाद उर्वरक देना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सब्जियों की खेती है इसमें बहुत ज़्यादा विशेष नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। 1 एकड़ के लिए बुवाई के टाइम पर लगभग में 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, और फास्फोरस की बात करें तो 35 से 40 किलोग्राम, और पोटास की बात करें तो किसान साथियों हमको भाई लगभग 25 से 30 किलोग्राम देना चाहिए। और जो नाइट्रोजन की बात है रही है तो किसान साथियों आप टॉप ड्रेसिंग में दे सकते हैं। फिर उसके बाद में आप अच्छे से खेत की जुताई करा लेंगे 3 से 4 बार, और फिर आप क्यारियां बना लेंगे। अब क्यारियां आपको बनानी है, क्योंकि क्यारियों में बुवाई करना अति अनिवार्य होता है, क्योंकि क्यारियों में हमको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। हमने प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोग करेंगे एक हाइब्रिड वैरायटियों का चयन, और हाइब्रिड वैरायटियाँ कौन कौन सी चयन करेंगे। तो किसान साथियों, अब हम करेंगे भिंडी की हाइब्रिड वैरायटियों का चयन। ये है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लेडी फिंगर। अब हमको जो है हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करना अति अनिवार्य है। प्यार जीन बीज है, ये भी कम दिनों में अच्छा प्रोडक्शन देता है। मार्केट में इसके जो फल होते हैं, कंद होते हैं, वो बहुत ही अच्छे और लंबाई में होते हैं, और मार्केट में इसी प्रकार की भिंडी के फलों का जो है डिमांड रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नंबर 10 हाइब्रिड भिंडी सीड है मैकू कंपनी का। अब आपको जैसे कि कुछ कंपनियां हैं, जैसे सिजेंटा हुआ और वीएनआर हुआ, जहाँ एग्रीलैब सीड्स भिंडी अर्का अनाम का, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वंडरफुल वैरायटी है। ये कम दिनों में
और अच्छा खासा प्रोडक्शन निकलता है। ये सारी जो भिंडी हैं वैरायटियाँ हैं ये लगभग में भाई 55 से लेकर 60 और 70 दिनों के आसपास में आपको पूरी तैयार हो जाएंगी। और इसकी तुड़ाई तो लगभग भाई 40 और 45 दिन के आसपास में आपको करने को मिल जाएगा बुवाई के बाद में। ये है कावेरी 712 और VNR और सिजेंटा कंपनी की जो वैरायटियाँ होती हैं किसान साथियों, ये आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा। इनकी बहुत ही अच्छी ज़्यादा प्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाएगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोग इसकी बुवाई करेंगे और बुवाई के साथ साथ जो मैंने बताया था उर्वरक आप डाल देंगे। और फिर उसके बाद में बुवाई के लगभग में वही 7 से 8 दिन बाद जब अंकुरण हो जाता है किसान साथियों, तो उस टाइम पर हमको ध्यान रखना चाहिए कि खेत में किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य जानवर घुसने नहीं पाए, क्योंकि घुसने से हमारे प्लांट तोड़ देगा और जिससे कि हमको एक फ़ायदा के जगह पर घाटा देखने को मिलेगा किसान साथियों। तो फिर किसान साथियों हमको इसकी खेती में निराई और गुड़ाई का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जब लगभग हमारी भिंडी जो है 25 से 30 दिन की हो जाए तो हमको पहली निराई और गुड़ाई करना चाहिए, क्योंकि खरपतवार बिल्कुल किसी भी प्रकार के नहीं होने देना है। क्योंकि हमारे खेत में खरपतवार हुए किसान साथियों तो भिंडी की जो फसल है वहीं पर हमको नष्ट हो जाएगी और आपको अच्छा खासा उत्पादन नहीं मिलेगा और पौधों की जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी किसान साथियों। फिर उसके बाद में आपको निराई गुड़ाई के साथ साथ में पर पौधे के हिसाब से आपको जो सड़ी हुई गोबर की खाद और वर्मी कंपोजिट मिला करके रखना है और उसके आसपास में मिट्टी चढ़ाना चाहिए किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोग टाइम के अनुसार अब मैं आपको बताऊंगा कि पानी कब लगाएं। भिंडी की फसल जब हमारी लगभग में भाई 30 से 35 दिन के आसपास में हो जाए तो उस टाइम से हमको लगातार कंटिन्यू तीसरे से चौथे दिन पानी लगाना चाहिए। और 30 से 35 दिन पहले बुवाई के 3 से 4 दिन बाद में जब हमारी फसल जो है धीरे धीरे थोड़ा अंकुरण कर जाए तो हमको पानी देते रहना चाहिए दूसरे से तीसरे दिन। और 30 से 35 दिन की जब फ्लावरिंग स्टेज पर जब हमारी भिंडी आ जाती है तो लगभग में हमको 6 और 7 दिन के अंतराल के बाद में पानी देना चाहिए किसान साथियों। और फ्लावरिंग स्टेज पर हमको विशेष खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी प्रकार के यदि फ्लावर स्टेज पे डैमेज हुआ तो वहाँ पर हमको एक अच्छा खासा मुनाफा नहीं देखने को मिल पाएगा किसान साथियों। तो आप देख सकते हैं जो हमारी भिंडी की फसल है लगभग में फ्लावर स्टेज पर पहुंच जाती है तो उस समय पर हमको ध्यान रखना अति आवश्यक है। और समय समय पर जो लगभग में जो टॉप ड्रेसिंग के लिए मैंने जो नाइट्रोजन खाद यानी यूरिया बताई थी वो आपको देना अति अनिवार्य है किसान साथियों। और जो इस टाइम पर जो मार्केट में भाव चल रहे हैं भिंडी के लगभग में 20 से 30 रुपये पर किलो के हिसाब से आपको भाव देखने को मिलेंगे। और ये जो भिंडी की खेती है ये आप लगभग में मई के लास्ट वीक में और जून के फर्स्ट वीक में आप इसकी बुवाई कर दें तो इसकी जो तोड़ाई है आपको जून और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको करने को मिल जाएगी। और उस टाइम पर मार्केट में सब्जियों का जो भाव है वो अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि उस टाइम पर जो है सब्जियों की जो खेती है कि मारामारी पड़ती है, क्योंकि बारिश हो जाती है और हरी सब्जियां नहीं हो पाती हैं उस टाइम पर। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोगों को ध्यान रहे कि जब आप जून और जुलाई में इसकी खेती की बुवाई करें तो एक बात ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसकी जो बुवाई है वो आप क्यारियों में ही करना चाहिए। आप क्यारियों में क्यों करेंगे? इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको निराई गुड़ाई में आराम होगा, आपको इसकी जब तुड़ाई करेंगे तब आराम होगा, इसकी गुड़ाई करेंगे तब आराम होगा। इसके बहुत सारे फ़ायदा हैं, आपको क्यारियों में ही इसकी बुवाई करना चाहिए किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोगों को एक एकड़ के खेत में लगभग भाई 48 से लेकर 50 कुंटल के आसपास में आपको उत्पादन मिलेगा और लगभग में 5 से 6 तुड़ाइयाँ करने को मिलेंगी यदि आप अच्छे पॉइंटों के अनुसार करेंगे किसान साथियों। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के खेती से जुड़े हुए वीडियो हमेशा इसी यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर